Because proving one's competence is not as important to a Venetians, offering help is not offensive. अगर वो उनका नेचर ऐसा नहीं है ना, हर चीज़ पे कॉम्पिटेंस दिखाना कि हाँ हम इस तरह से बॉयज़ जैसे हर चीज़ में दिखाते हैं कि मेरी अचीवमेंट्स है या जो भी वर्किंग बंदा है, प्राउड मतलब एक जगह प्राउड फीलिंग होती है, ठीक है। और ऑफरिंग हेल्प इज़ नॉट ऑफेंसिव। अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो, मान लो कई बार आपके पार्टनर डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, वो शेयर करते हैं लेकिन वो कभी उस चीज़ को समझते नहीं है, सपोर्ट की उनकी पार्टनर ने उनके साथ किया है, उनकी वाइफ भी बातें बातें में एक अच्छा सॉल्यूशन देती है और उन्हें बताती है कि तुम ऐसे एक्शंस करो। एंड नीडिंग हेल्प इज़ नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस। अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं मिस्टेक कर रहे हो या आपको नहीं हेल्प समझ आ रही है, तो आप कोई हेल्प ले लोगे तो आप छोटे नहीं हो जाओगे या कमज़ोर नहीं पड़ जाओगे या ये नहीं हो जाएगा कि तुमने यार इतनी सी बात के लिए उसकी मदद ले ली। इनफैक्ट उसको भी स्पेशल फील होगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कि हाँ यार इन चीज़ों में हम एक दूसरे, यही तो होता है एक रिलेशनशिप को बहुत ब्यूटीफुल बनाता है कि हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और दोनों का स्पेशल फील होता है कि हाँ मैंने इस वे में अपने पार्टनर की हेल्प की। अ मैन हाउ एवर मे फील ऑफेंडेड, बट ऐसा मेंस का क्या होता है, ऑफेंडेड फील करता है, वो कभी नहीं मानते कि उनकी हेल्प हुई है, उनकी हेल्प की गई है और अपने आप को प्राउड बताएंगे कि हाँ मैंने सॉल्यूशन, चाहे वो उसके पार्टनर ही उसको हेल्प किया हो, लेकिन वो कभी उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे ना उसको थैंक्स बोलेंगे। व्हेन अ वुमन ऑफर्ड एडवाइस ही डजंट फील शी ट्रस्ट हिज एबिलिटी। और अगर वो अपनी एडवाइस देने की कोशिश भी करें तो वो सोचेंगे कि हम में क्षमता ही नहीं है, उनकी वाइफ ऐसा फील करती है। पता नहीं कहाँ से ये इशू आ जाता है, ईगो इशू बीच में। यही शायद ये रीज़न्स होता है कि मेंस और फीमेल वुमेन्स जो है एक दूसरे से हम अलग कहते हैं क्यों हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम यही रीजंस होते हैं। अ वुमन हैज़ नो कंसेप्शन ऑफ दिस मेल sensitivity because for her it is another feather in her that hat if someone offered to help her. It makes her feel loved and cherished. But offering help to a man can make him feel incompetent, weak and even unloved. अगर फीमेल्स की कोई हेल्प करता है ना तो वो बहुत ग्रेटिट्यूड शो करती है, बहुत अच्छा फील करती हैं और चेरिश करती है और वो बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट करती है और ट्रस्ट डेवलप होता है। लेकिन अगर मैन के साथ यही केस हो जाए तो वो सोचेंगे कमज़ोर हैं, इनकम्पिटेंट हैं, ये नहीं कर सकते, इतनी सी चीज़ें सॉल्व नहीं कर सकते, और प्यार तो गायब ही हो जाता है, गायब हो जाता है उनके इस चीज़ों में। आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम इज़ दिस। तो सच प्रॉब्लम पता क्या है, कोई भी पार्टनर चाहे मेल है फीमेल है, प्लीज़ ये बुक्स को आप पढ़ें, अच्छी बुक्स पढ़ो ताकि आपको अच्छी माइंड में कुछ चीज़ें अच्छी जाएँ और आप चीज़ों को समझें कि कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्योंकि आप लोग अच्छी बुक्स नहीं पढ़ते, आप एक कंटेंट के अंदर रह जाते हो और उस कंटेंट के अंदर ही आप रहते सारी चीज़ें काम करते हो, लेकिन उसके आगे आप सोचना ही नहीं चाहते ना, आप उन चीज़ों को करते हो। क्योंकि अच्छी नर्चरिंग के लिए ना, अगर आप चाहते हो ब्रेन को अच्छी नर्चरिंग मिले कि वो हर चीज़ को समझे और रिलेशनशिप सुधरे, तो प्लीज़ आई एम सेइंग दिस, रिक्वेस्टिंग दिस कि आप एक अच्छी बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, कि आप दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सकें। और जो पार्टनर्स ऐसा करती हैं ना या करते हैं उसको भी अप्रिशिएट करिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो बुक लवर्स होते हैं। और सच बता रही हूँ, एक अच्छी अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, अच्छी रिलेशनशिप के लिए, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अच्छी बातों को सुनना, अच्छे लोगों से मिलना, अच्छी बुक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये बीच में इस बुक के साथ जो टॉपिक मैं पढ़ रही हूँ, उसके साथ जो मन में आया है वो मैंने शेयर करा आपके साथ। On Venus, it is a sign of caring to give advice and suggestion. Venetian firmly believe that when something is working, it can always work better. Their nature is to want to improve things when they care about someone. They freely point out what can be improved and suggest how to do it. Offering advice and constructive criticism is an act of love. Yes, agree, ऐसा होता है। वो बिलीव करती हैं इन सब चीज़ों पे और उस हिसाब से वो काम करती हैं। उनका नेचर इस तरह से होता है कि इस चीज़ों को कैसे डील करना है, केयर करना, उस चीज़ को फ्रीली पॉइंट आउट करना। इतने हद से आप अपने मन की बात, अगर आप हेल्प कर रहे हो तो आप हद से पॉइंट आउट भी करते हो कि कहाँ गलत जा रहे हो, सजेस्ट करते हो इस चीज़ों को। वो ऐसा करती हैं लेकिन मेंस को पसंद नहीं आता। वो सोचते हैं कि वो उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रही है, इन क्रिटिसिज्म दे रही है, कंस्ट्रक्टिव वे में एडवाइस कर रही हैं, वो उनका प्यार होता है।
बट मास इस चीज़ से ऑफेंड फील करते हैं। दे आर वेरी डिफरेंट, उनका सोल्यूशन ओरिएंटेड। मार्शियंस आर मोर सोल्यूशन ओरिएंटेड। इफ समथिंग इज वर्किंग देयर मोटो इज डोंट चेंज इट। कुछ भी काम हो रहा है लेकिन उनका जो माइंड सेट है वो चेंज नहीं हो रहा। देयर इंस्टिंक्ट इज टू लीव टू अलोन इफ इट इज वर्किंग। डोंट फिक्स इट अनलेस इट इज ब्रोकन इज अ कॉमन एक्सप्रेशन। उनका मीन्स आप समझ सकते हैं कि मेंस का कैसा वे ऑफ थिंकिंग होता है। व्हेन अ वुमन ट्राइज टू इम्प्रूव अ मैन, he feels she's trying to fix him, or you know, mass men feels don't fix it unless it is broken. So he received the message that he is broken, she doesn't realize। उन्हें ऐसा लगता है, उन्हें अंदर परसेप्शन होती है कि ऐसा फीमेल उनके लिए सोच रही है। शी डजन रियलाइज हर केयरिंग अटैम्प्ट। वो लड़कियां जो कोशिश करती हैं उनकी हेल्प करने की, अल्टीमेटली बॉयज़ को लगता है वो ह्यूमिलिएट कर रही हैं, और शी मिस्टेकली थिंक शी इज़ जस्ट हेल्पिंग हिम टू ग्रो। वो उनकी सहायता कर रही है आगे बढ़ने में, बट ऐसा नहीं हो पाता है। तो आप जो भी ये प्रॉब्लम है इसको समझने की कोशिश करें। ये एक इस बुक में बताया है कि क्या क्या इश्यूज आते हैं एक पार्टनर्स के बीच में।